अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रखे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, क्या झगड़ा था? बेटियों से तो बाप को बड़ी मोहब्बत होती है। हमको मोहब्बत है, जिसको 26 साल बाद औलाद मिले उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी औलाद को, मैं उसके लिए, इन औलाद के लिए कुवैत छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कुवैत छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कुवैत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। अच्छा। अल्लाह पाक ने औलाद दी, लेकिन उसकी कुछ तरबियत ही ऐसी की गई है कि जो बढ़ती बढ़ती बढ़ती। उस आदमी का क्या नाम है? उसका नाम है नमान। नोमान के साथ घूमती फिरती थी? हाँ जी, नमान। नोमान की कितनी उम्र थी? जी सामीन, क्लिप आपने देख लिया है। हमारे मुआशरे के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर कत्ल व गारत हो रही है। गैरत के नाम पर बाप बेटी को कत्ल कर देता है, गैरत के नाम पर भाई बहन को कत्ल कर देता है, गैरत के नाम पर खामद अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। कमी कुताही हर बंदे के अंदर होती है, फरिश्ता कोई भी नहीं होता, गलतियां सबसे हो जाती हैं। लेकिन गलतियों का मकसद होता है कि दूसरे इंसान की इस्लाह करना। कानून हाथ में लेना मकसद नहीं होता कि आप किसी को जान से ही ख़त्म कर दें, उसको जान से ही मार दें। तो इसी तरह का ही मामला इस क्लिप के अंदर है जो आपने देखा है। वो बुज़ुर्ग कह रखे हैं, जी मेरे 26 साल बाद मेरे घर औलाद हुई, मैं कुवैत में था, औलाद की खातर मैं कुवैत छोड़कर पाकिस्तान आ गया, लेकिन इस बच्ची ने मेरा ख़ानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर मेरी इज़्ज़त, मेरा वक़ार मजरूह किया, जिसकी बिना पर मैंने इसको कत्ल कर दिया। एक बात उसने बड़ी अहम की है कि शायद हम बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं कर सके जिस तरह तरबियत होनी चाहिए थी। ये बात उसकी बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि जो तरबियत के मामलात होते हैं, बच्चों की तरबियत के मामलात, ये वालदा के ज़िम्मे होते हैं। जो बच्चों की माँ होती है, बच्चों की माँ जो होती है, उसने तरबियत करनी होती है बच्चों की। वो कैसी तरबियत करती है, अच्छी तरबियत करती है, बुरी करती है, बच्चों को कौन सा रास्ता दिखा रखी है, अच्छा या बुरा। उसको झूठ बोलने की आदत डालती है, सच बोलने की आदत डालती है, उनको चोरी की आदत डालती है, कैसी बच्चों की तरबियत करती है। क्योंकि जो वालिद होता है वो तो घर से बाहर होता है। जैसे ये साहब कुवैत में थे। फिर माँ बेटी की बात एक होती है। अगर माँ को बेटी की किसी बात का पता चलता है कि बेटी का कदम किसी गलत सीमत उठ रखा है, गलत साइड पे जा रखा है, तो वालदा का ये हक बनता है कि बेटी को बैठकर समझाए कि बेटी ये काम अच्छा नहीं है जो तुम करने जा रही हो, इसमें हमारे पूरे ख़ानदान की, पूरे फैमिली की इज़्ज़त के ऊपर टैग आएगा। तो आपकी इस, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूरी फैमिली खड़ी है, ख़ानदान खड़ा है, तो सबकी इज़्ज़त मजरूह होगी। तो लिहाजा ये बात अच्छी नहीं जो तुम करने जा रही हो। ये वालदा का काम है कि अपनी बेटी को समझाए। अब ये साहब बता रखे हैं कि बेटी किसी लड़के के साथ प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, तो उसके साथ शादी करना चाहती थी। तो इनको भी चाहिए था कि अगर औलाद जब जवान हो जाती है तो फिर उनके साथ मुकाबला नहीं किया जाता, बाज़ दफ़ा औलाद की बात भी माननी पड़ती है। तो अगर वो शादी करना चाहती थी उसके साथ, वो आपके घर में रिश्ता भी लेकर आए थे, तो फिर आपको चाहिए था कि आप इज़्ज़त के साथ उसका निकाह करके उस लड़के के साथ उसको रुखसत कर देते। आपकी इज़्ज़त भी बच जाती, बेटी की जान भी बच जाती, और आपका मुआशरे में भरम रह जाता। लेकिन आपने बजाय उसके कि उसकी शादी करते उसके साथ, आपने इज़्ज़त और गैरत के नाम पर अपनी या नापरस्ती की आड़ में बेटी को कत्ल कर दिया। ज़ाहिर बात है, हो सकता है अगर आप उसकी शादी कर देते तो इतनी उंगलियां ना उठती, इतने मामलात ख़राब ना होते जितने उसको कत्ल करने के बाद हो चुके हैं। अब आप जेल में हैं,
कैमरे की नज़र आप पर है, सारी दुनिया आपको देख रही है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो बात यह है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे जब हम बच्चों की शादियां करते हैं तो ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी होती है, हम तो अपनी गुजार चुके हैं, ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी होती है। तो ऐसे मामलात में बच्चों की इस्लाह लेना ज़रूरी है, उनसे पूछना ज़रूरी है, उनकी रज़ा ज़रूरी है। अपनी मर्ज़ी नहीं ठोंसनी चाहिए कि वो हमारे म्यार का नहीं है, हमारी बरादरी का नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। अगर तुम्हारा बेटा राज़ी है, बेटी राज़ी है जिस जगह शादी करने पे, आप देखो अगर बच्चा ठीक है, उसके अंदर वो बुरा ऐब नहीं है, वो नशा वगैरह नहीं करता, चोरी डकैती नहीं करता, अगर मुसलमान है, नमाज रोज़ा करने वाला है, तो आप शादी कर दो उसकी। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी उसने गुजारनी, आपने तो नहीं गुजारनी ना। तो बाकी है वालदैन भी बेहतर सोचते हैं औलाद के हक़ में। वालदैन को पता होता है, उन्होंने एक ज़माना देखा होता है, एक मुआशरे से गुज़र के आए होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अभी वो जवानी के अंदर कदम रख रहे होते हैं, उन्होंने ज़माना नहीं देखा होता, अभी उनकी ज़िंदगी की इब्तदा होती है। तो वालिदैन सोचते हैं कि ये शायद यहाँ इनके लिए बेहतर नहीं है जहाँ ये करना चाह रहे हैं, और वालिदैन अपने हिसाब से सोचते हैं, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं। तो फिर जब वालिदैन की तरफ से बच्चे नाउम्मीद हो जाते हैं कि शायद अब हमारी यहाँ पे शादी नहीं हो सकती जहाँ पर हम चाहते हैं, तो वो फिर इस तरह का कदम उठाते हैं। बच्चियाँ जो होती हैं घर से भागकर अदालत में जाके शादी कर लेती हैं। वो 6-6 महीने और साल 2-2 साल फिर गैब रहती हैं, वालिदैन को मिलती नहीं है। फिर जब बच्चे होते हैं, देखते हैं कि अब वालिदैन का गुस्सा ठंडा हो गया, फिर मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। तो बाद उन्होंने निकाह किया भी होता है तो उनको ढूंढ के जो है ना मतलब कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। तो अल्लाह हमारे बच्चों की भी सलाह फरमाए, और जो वालिदैन हैं उनको भी सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।